श्री शिव महापुराण प्रथम खंड के 13वें अध्याय में राजा स्वयंभी एवं शतरूपा की उत्पत्ति का वर्णन किए हैं, जिसमें ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वृत्तांत सुनाता हूँ जिस प्रकार इस मैथिली सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, अपने मन की इच्छा के आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वह करें। यह सुनकर भगवान त्रिशूल पाणी प्रसन्न होकर बोले, हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से उत्पन्न होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, भगवान सदाशिव से इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर मनु तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आए और मुझे सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां को उत्पन्न किया। उनसे एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ था। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कर्दम मुनि की कला, अनुसुईया, श्रद्धा, निर्वचा, कर्मागति, शांति, अरुंधति, ख्याति, वरहति तथा वृहति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मारीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वण नामक 9 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी तथा 13 कन्याएं कश्यप को, 4 कन्याएं तार्क्ष को एवं भूत, अंगिरस तथा कृसारसो को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सबसे बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हमने विष्णु जी ने तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपने 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और यह पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिवजी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। हर हर महादेव।